अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे कुछ ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड आपके थ्योरम्स रिजल्ट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो आपका लास्ट है 8.34 थ्योरम, ये इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। इनफैक्ट जो आपकी 8.5 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर ली है नेक्स्ट इंशाल्लाह, पूरी एक्सरसाइज आपकी इस थ्योरम पे बेस कर रही है। तो आज के लेक्चर में जस्ट जो पर्पस मेन है वो यही आपको थ्योरम समझाना है। फर्स्ट वाले टू तो देखें सिंपल से हैं कि इसके अंदर कोई भी आप पावर सीरीज़ लें, अगर वो किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ x इक्वल a पॉइंट पे वो अगर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करें, मतलब आप इन दोनों का मॉडुलस लें, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये मॉडुलस इससे लेस आ जाए तो इस सीरीज़ के लिए आपकी इस इंटरवल के लिए आपकी सीरीज़ जो होगी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ऐसा कब होगा? जब अगर x इक्वल a पॉइंट पे सीरीज़ कन्वर्ज करी, तो इसका मतलब ये होगा। अब इसको देखें, इसकी जो है ये डबल साइडेड कंडीशन नहीं है। ऐसा हर किस नहीं है कि आप कह दें कि अगर हमारी सीरीज़ इस इंटरवल पे कन्वर्जेंट आ रही है, मतलब x का मॉडुलस जो है लेस कोई पॉजिटिव नंबर a से अगर इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, तो इसका मतलब हर किस ये नहीं होगा कि x इक्वल a पे भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये डबल साइडेड कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम इसी तरह सेकंड रिजल्ट में ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल x इक्वल a के ऊपर आपकी सीरीज़ जो है, या इसको a का नहीं दिया, इसको a1 दे दें। इनफैक्ट आपकी बुक के अंदर x1 यूज़ हो रहा है, x2 आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, तो वो ए पे कन्वर्ज, अगर मैं कहती हूँ a1 पे कोई मेरी एक वन पॉइंट है, x इक्वल a1 एक पॉइंट है, इस पे सीरीज़ हमारी डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं a के भी और x के भी, तो इसका मतलब होगा ये x की वैल्यू ग्रेटर a पे आपकी सीरीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। ये जस्ट सिंपल से रिज़ल्ट आपको ये कह रहे हैं। हाँ, अब इसके अंदर ये कंडीशन भी है कि अगर इस पॉइंट पे डाइवर्ज है, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब हम ये नहीं कह सकते अगर नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ऊपर वाली लाजमी करेगी। मतलब x का मॉडुलस अगर कोई पॉजिटिव, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको आप रेस कर लें कि x का मोड ग्रेटर a1 के लिए कोई एक पॉइंट है, जैसे हम सीरीज़ को करते हैं कि हमारी कन्वर्ज करिए x का मोड ग्रेटर 5 पे, इस पे कन्वर्ज करिए। तो अब इसका मतलब ये हर किस नहीं होगा कि x इक्वल 5 पे भी आपकी डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये डबल साइड कंडीशन नहीं है। सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ x इक्वल यहाँ पे 3 पे हमारी सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है, आप x देखें पॉजिटिव नंबर, इसका मॉडुलस खुद ही ख़त्म हो जाएगा। x लेस 5 पे, x का मॉडुलस जो है लेस 5 पे आपकी सीरीज़ जो होगी ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। इनफैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्ज का मतलब सिंपल कन्वर्ज भी होता है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अब इसका मतलब भी ये हरगिज़ नहीं है कि अगर x का मोड जो है लेस 5 पे कन्वर्ज कर रहा है या एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इम्प्लाई नहीं कर सकता कि x इक्वल 5 पे सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये डबल साइड कंडीशन नहीं है। ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, आपका थ्योरम ये कह रहा है कि अगर x इक्वल 5 पे सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये पॉसिबल होगा कि x का मॉडुलस लेस आ जाए 5 से, तो उसके लिए आपकी सीरीज़ ना सिर्फ कन्वर्ज करेगी बल्कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। क्लियर हुआ? तो ये तो आपके सिंपल से दो थ्योरम थे। बट अब मेन आ जाए, जो मेन हमारे यहाँ पे हम 8.5 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे उसको आप ज़रा यहाँ पे देख लें। उससे पहले देखिए, हमने प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है वो मैंने आपको करवाया था कि सिंपल सीरीज़ की कन्वर्जेंस, और उसके बाद हमने बोला था कि कोई सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है, क्योंकि ये भी इसमें यूज़ होगा। थोड़ा सा मैं अगेन आपको रिकॉल कर दूँ। एब्सोल्युटली कन्वर्जन पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जन पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पे डाइवर्ज। तो देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जन तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल an, ये मेरी कोई एक सीरीज़ है, इंटरवल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो न्यू सीरीज़ बनेगी, अगर ये कन्वर्ज करे तो मतलब आपकी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमने ये भी देखा था कि कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे तो इसका मतलब वो सिंपल कन्वर्जेंट भी होता है, और अगर कोई सिंपल कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन जनरल नहीं होती, हो भी सकता है। तो ये आपकी साइड जो है ये होल्ड नहीं करती। तो यही वजह है कि अगर कोई आपकी सीरीज़ की यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ जो है, अगर ये डाइवर्ज कर जाए, और सिंपल सीरीज़ देखिए कन्वर्ज भी कर सकते हैं, और अगर सिंपल सीरीज़ यहाँ पे कन्वर्ज कर जाए तो आपकी बोलेंगे वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ भी डाइवर्ज करे और सिंपल सीरीज़ भी अगर डाइवर्ज करे तो इन जनरल वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। अब ये चीज़ हम 8.5 में भी इनफैक्ट करेंगे। अब ये प्रीवियस हमने की हुई है तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे।
जो आज ये थ्योरम ये वाला हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अहम है आपकी 8.5 एक्सरसाइज के अंदर। इनफैक्ट इसका देखें लास्ट पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यस, ये आप नज़र आ रहा है। तो ये आपका थ्योरम नंबर है 8.34। इसके अंदर देखें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखें इस थ्योरम को एज इट इज स्टेटमेंट करने से पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। कि अब देखिए कोई भी आप पावर सीरीज़, आप जो 8.5 एक्सरसाइज है उसके अंदर सारी की सारी हम पावर सीरीज़ को ही डिस्कस करेंगे। वो आया कि 0 से स्टार्ट हो रही है या 1 से स्टार्ट हो रही है, ये तो एग्जांपल पे आपकी डिपेंड करता है। जो भी गिवन होगा हम उसको देख लेंगे। बट मेन कहने का पर्पज़ ये है कि आपकी यहाँ पे an एक सीरीज़ की nth टर्म होगी। आप an लगा दें, आप बुक के अकॉर्डिंग cn लगा दें यहाँ पे, मतलब n के अंदर आपका जो होगा यहाँ पे सीरीज़ होगी n इन टर्म्स ऑफ n होगी। और दूसरा x आएगा, x की पावर में कुछ यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है। इनफैक्ट रियल नहीं, यहाँ पे n जो होता है सिर्फ नेचुरल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ इस टाइप की सीरीज़ होगी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय 2 + 5 होल का फैक्टोरियल 2 + n। तो ये आपकी n के अंदर टर्म के अंदर सीरीज़ है, ये सिंपल सीरीज़ होती है। अगर मैं x की कुछ पावर यहाँ पे ले लूँ, x की पावर 2, 3 एंड सो ऑन, इन जनरल n अगर मैं ले लूँ, तो ये आप एक सीरीज़ ऑफ फंक्शन बनती है। मतलब ये आपकी पावर सीरीज़ होती है जिसके अंदर x की कुछ पावर इन्वॉल्व हो जाए, वो हमने पढ़ा हुआ है क्या होती है, पावर सीरीज़ होती है। 8.5 एक्सरसाइज के अंदर सारी हम पावर सीरीज़ की ही बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी पावर सीरीज़ है। अब आपने क्या करना है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है। इधर एक और चीज़ भी इन्वॉल्व हो कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड करना होगा, दूसरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वो तो हमारा टॉपिक इनफेक्ट नेक्स्ट आ रहा है, जो आज का टॉपिक है उसके अंदर देखें जैसे ये आ रहा है कि अगर इस सीरीज़ की आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है तो इसके अंदर 3 कंडीशन हो सकती हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस इसमें आ सकती हैं। कि फर्स्ट वन ये है कि आपकी जो सीरीज़ है x = 0 के लिए कन्वर्ज कर जाए। अब यहाँ पे देखें x = 0 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि x = आप 0 पुट करें और सारी सीरीज़ आपकी 0 हो जाए। तो मतलब वो वैसे आप x = 0 पुट करें तो ये सारी सीरीज़ इन जनरल आपकी 0 हो जाएगी। 0 से इन्फिनिट हो या 1 से इन्फिनिट, आंसर 0 आएगा तो ये 0 के लिए कन्वर्ज करे, ये भी ठीक बात है। बट ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ये बता रहा है कि अगर कोई आपकी सीरीज़, इसका देखिए मतलब ये होगा कि अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरी जो यहाँ पे सीरीज़ है x = 1 के लिए कन्वर्ज कर रही है, या फॉर एग्जांपल x = 5 के लिए कन्वर्ज कर रही है, x = 0 के लिए इनफैक्ट कन्वर्ज कर रही है, या x = 10 के लिए, कोई भी एक रियल नंबर के लिए कन्वर्ज कर रही है, तो आप उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या सिंपल उसकी कन्वर्जेंट जब बताएंगे तो आप जस्ट ये बोलेंगे कि x = 0 के लिए कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हुआ। एक सिंगल पॉइंट पे जब कन्वर्ज करेगी तो आप इसको बोलेंगे कि ये x = 0 के लिए कन्वर्ज करिए। हालांकि x = 1, 5, 0, 10 कोई भी रियल नंबर के लिए वो कन्वर्ज करे, तो इस चीज़ का ये मतलब है। इनफैक्ट इसके एग्जांपल्स जो होंगे आपके, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आएंगे वो 8.5 एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, तो जब बाय एग्जाम्पल करेंगे मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अब ये भी हो सकता है कि x की ये सारी, अब इसमें ये देख लें, हमें पता है सीरीज़ के अंदर n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और जो x होता है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से ये बिलोंग कर सकता है। जो कि हम यहाँ पे इंटरवल, ये सीरीज़ हमें गिवन होगी, हमें यहाँ से पूछा जाएगा कि x की कौन सी वैल्यूज़ की हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक सिंगल पॉइंट पर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो हम बोलेंगे x = 0 के लिए कन्वर्जेंट है। अच्छा, दूसरा अगर वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे ही कन्वर्ज कर रही होगी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये आपकी सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल x। आप x बिलोंग टू रियल नंबर लिख लें, ना लिखें की बात है, क्योंकि x हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। तो जैसे आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो आपका ये सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक सिंगल पॉइंट पे सीरीज़ कन्वर्ज करे तो x = 0 आप उसको लिखते हैं। अगर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे वो कन्वर्ज की तो आप बोलेंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्ज है। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी जो सीरीज़ है वो x का मोड कोई एक रियल नंबर यहाँ पे आ जाए। मैं कहती हूँ कि अगर x का मोड लेस r के लिए सीरीज़ कन्वर्ज कर सकती है, और ये तो ऑब्वियस होगा कि अगर लेस r के लिए आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो x का मॉडुलस ग्रेटर r के लिए आपकी सीरीज़ जो होगी डाइवर्ज करेगी, इसके लिए आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। आप देखें ये चीज़ें सारी एग्जांपल के बगैर आपको क्लियर नहीं होगी। जस्ट अब इतना याद रख लें कि किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के अंदर ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होल्ड एग्जैक्टली 1। अब ये नहीं है कि एट अ टाइम सारी कंडीशन होल्ड करेंगी। एट अ टाइम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे कन्वर्ज करिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि x का मोड ग्रेटर r के लिए वो डाइवर्ज करिए। इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है
कि या तो उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जस्ट एक पॉइंट आ रहा है, एक्स किसी भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकते हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि आप ये भी नहीं हो सकता 2 पॉइंट के लिए कन्वर्ज, जस्ट वो एक के लिए करेगी, या करेगी तो सारे पॉइंट्स के लिए, आल सिर्फ रियल नंबर पे आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। हाँ ये हो सकता है कि अगर एक्स का मॉडुलस लेस आ जाए कोई स्पेसिफिक नंबर, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एक्स लेस आ रहा है, एक्स का मॉडुलस 1 के लिए मेरी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, इनफैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, तो इस इंटरवल को ओपन करें, एक्स लेस है 1 से और -1 से ग्रेटर है। दूसरा होगा कि एक्स का मोड ग्रेटर 1 के लिए आपकी सीरीज़ जो होगी डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे इक्वल के केस में कि अगर x इक्वल हम 1 ले लें या x इक्वल -1, इन जनरल x का मोड इक्वल हम ले लें 1 के, तो इसको ओपन करें तो ये 2 कंडीशन ओपन होते हैं, तो इसके लिए हमारी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज या डाइवर्ज। अब देखिए ये इक्वल का सिंबल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए हमें अलग से चेक करना होगा, जैसे हम सीरीज़ को देखेंगे। इनफैक्ट जो आपकी ये 8.5 एक्सरसाइज आ रही है ना, इसके अंदर आपका जो ज़्यादातर यूज़ होगा वो रेशो टेस्ट होगा और रूट टेस्ट, यही 2 टेस्ट ही हम यूज़ करेंगे। तो रेशो और रूट टेस्ट के अंदर यही होता है कि इक्वल 1 पे आपका टेस्ट जो होता है फेल हो जाता है, तो जब इक्वल 1 का केस आएगा तो हमारा टेस्ट फेल होगा, फिर हम किसी और टेस्ट की तरफ उसके अंदर मूव करेंगे, तो ये चीज़ें एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होंगी। तो फिलहाल जस्ट आप इतना याद रख लें कि 3 कंडीशन हो सकते हैं किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस के अंदर, या तो वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है, या वो आल सेट ऑफ रियल नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है, या किसी वो स्पेसिफिक रियल नंबर, आप ज़रूरी नहीं है यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पे 8 भी आ सकती है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 कोई होगा, ये पॉजिटिव नंबर, ये आप देख लें ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो किसी पॉजिटिव नंबर के मोड से लेस पे वो कन्वर्ज करेगी, और उससे ग्रेटर पे हमेशा वो सीरीज़ क्या करेगी, आपकी डाइवर्ज करेगी। तो ये था आज का लेक्चर। अब इनफैक्ट अगर मज़ीद अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो जब हम एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से जो थ्योरम्स हैं एग्जांपल्स पे अप्लाई करें तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।